हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज बहुत सालों के बाद मैं रक्षाबंधन मनाने के लिए अपने मायके आई हुई हूँ। और आज बहुत सालों के बाद में ही अपने भाई को राखी बांधने वाली हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कई सालों के बाद राखी बांध रही हूँ। बहुत लोग ऐसे होंगे जो बहुत सालों बाद राखी वो बांध रहे होंगे, क्योंकि कोविड की वजह से कई लोगों को राखी बांधने के लिए नहीं मिली थी। मुझे इसी वजह से नहीं मिल पा रही थी, कोविड की वजह से 2-3 साल, और भी कुछ 1-2 रीज़न थे जिसकी वजह से मुझे राखी बांधने का मौका नहीं मिल रहा था। इस साल मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं इस साल अपने भाइयों को राखी बांध पा रही हूँ। तो मेरे व्लॉग में एंड तक बने रहिए और देखिए इस व्लॉग को। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, और फैमिली और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मायके, और ये हो चुकी है हमारी राखी की थाली तैयार। और अभी बड़ी दीदी कर ले रही है सबसे पहले पूजा, क्योंकि बड़ी दीदी है तो उनका पहले पूजा करना होता है। तो दीदी कर ले रही है पहले पूजा, वही राखी बांध देंगी, उसके बाद में फिर मेरी बारी आएगी। ये सब त्यौहार कितने अच्छे लगते हैं ना। अगर ये त्यौहार ना होते तो शायद हम अपनों से मिल नहीं पाते। ये त्यौहार बने ही होते हैं, लगता है अपनों से मिलने के लिए। और हम बहुत दिनों बाद अपने फैमिली वाले से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आजकल तो ऐसा होता है कि हम बहुत दूर दूर रहते हैं तो बहुत जल्दी अपनी फैमिली वालों से नहीं मिल पाते हैं। और आज मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-3-4 साल बाद हो रहा है कि मैं राखी में अपने मायके आई हूँ, अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत खुश हैं। तो ऐसे बार बार राखी आते रहे और हम सब भाई बहन ऐसे ही मिलते रहे। तो यहाँ पे फिर दीदी बांध ले रही है राखी, और अब आ रही है मेरी बारी। तो मैं कर ले रही हूँ पूजा। और इस बार भाई भी दूसरी जगह रहता है, वहाँ से स्पेशली आया। हम लोगों ने प्लान बनाया तब जा कर के इस बार हम चारों भाई बहन मिल पाए हैं। या तो ऐसा हो सकता था कि मेरा भाई नहीं आता या फिर मैं नहीं आती, ऐसा कुछ हो सकता था। लेकिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि इस बार रक्षाबंधन में हम सब मिलेंगे ही। तो फिर वो भी छुट्टी लेके आया हुआ था, उसकी अभी नई नई जॉब लगी है, तो उसे भी छुट्टी लेकर के आया हुआ था। तो फिर हमारी राखी बहुत अच्छे से हो गई और काफ़ी अच्छा लगा राखी में सब लोगों से मिल कर के। और ये मेरा छोटा भाई है, अब मैं छोटे भाई को राखी बांध ले रही हूँ। वो वाला बड़ा है और ये छोटा है, तो अब छोटे वाले को राखी बांध ले रही हूँ। और उसके बाद में थोड़ा फ़ोटो शूट भी चलता रहता है। आप लोगों को तो पता ही है कि ओकेजन में अगर फ़ोटो ना खिंचाए तो मज़ा नहीं आता। तो दीदी की बेटू है, वो हमारी फ़ोटो खींच ले रही है। और राखी के दिन होता है ना, बहुत ज़्यादा मीठा खा खा के थक गए होते हैं। मतलब मीठा खा के थके तो नहीं होते हैं, लेकिन खा खा के मन भर जाता है, मीठा खाने का मन नहीं होता। तो फिर भाई बोल रहा है छोटा छोटा खिलाओ करके, बड़े बड़े नहीं खा पाएंगे। तो फिर दीदी उसे तोड़ के छोटे से लड्डू खिला रही है। और अब ये दोनों, हम दोनों के पैर छू ले रहे हैं। उसके बाद आई गिफ्ट देने की बारी, तो कुछ पैसे वैसे भी मिल रहे हैं भाइयों के तरफ से। तो ये सब शगुन ही है, ले लेने चाहिए। और हमारे बच्चों के भाई नहीं हैं, मेरी दीदी की 2 लड़कियां हैं और मेरी एक है। तो उनके भी कोई लड़के नहीं हैं, मेरे भी कोई लड़के नहीं हैं। तो इन लोग अपने मामा को ही राखी बांध ले रहे हैं। हम लोगों ने कहा बच्चों को तो सिखाना होता है ना, वो राखी कैसा होता है जानते ही नहीं है, तो हमको उनको सिखाना होता है कि राखी कैसा होता है। तो फिर वही बच्चों से राखी बंधवा दे रहे हैं मामा लोगों को। और मेरी बेटू को तो बिल्कुल भी राखी बांधने नहीं आती है, तो मैं उसे सिखा दे रही हूँ। और दीदी की बेटू को बोल रही हूँ कि तुम उसको सिखाओ थोड़ा राखी बांधना, क्योंकि उनके कज़न्स हैं ना, उनके भाई हैं, तो उनको पता है राखी बांधना। पर मेरी बेटू के तो कोई भी नहीं है, कज़न में भी भाई नहीं है, तो उसको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो वही दीदी की बेटू उसको सिखा दे रही है राखी बांधने के लिए। और वो भी बहुत खुश है, बच्चे भी सब बहुत खुश हैं।
तो इस तरीके से हम लोगों ने राखी अच्छे से मना लिया, घर वालों से मिल लिए। और हम कम दिनों की छुट्टी में आए हुए थे। फिर ये सब राखी वाखी बांधने के बाद में बच्चे सब खाना वगैरह खाने लग गए। मामा भांजी सब बैठे हुए हैं खाना खाने के लिए। और उसके बाद रात को दीदी की बेटू का बर्थडे भी था, इसी दिन बर्थडे था, तो रात को हम लोग दीदी के घर आ गए थे। और यहाँ पे केक काटने के लिए पूरी तैयारी हो रही है। तो ये दीदी के घर का है और अभी तैयारी हो गई है। और उसके दादू दादी सबसे पहले बेटू की पूजा कर ले रहे हैं। और पूजा आरती करने के बाद में फिर केक कटिंग होगा। तो अभी पहले दादू और दादी बड़े होते हैं तो वो ही पहले कर रहे हैं। और उसके बाद ये छोटे दादा दादी है उनके, तो वो भी कर लेंगे। एक एक करके सब लोग पूजा कर लेते हैं। और जब सब पूजा कर लेंगे उसके बाद केक कटिंग होगा। तो ये आई दीदी जीजू की बारी। और अभी दीदी जीजू भी कर ले रहे हैं, उसको तिलक लगा ले रहे हैं, आरती कर लेंगे उसकी। उसके बाद आज राखी के दिन ही उसका बर्थडे था तो बहुत मज़ा ही आ गया, एक साथ दो दो सेलिब्रेशन हो गया। तो यहाँ पे उसकी बुआ भी आ गई है, बुआ भी कर ले रही है आरती। उनकी दीदी लोग हैं, कज़न सब हैं। और फिर अभी कैंडल जला लिया गया और फिर केक कटेगा अब। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर हम लोगों ने केक वगैरह खाया और फिर दूसरे दिन सुबह हम लोग निकल गए रायपुर के लिए। रायपुर में हम 1-2 दिन रुकेंगे, उसके बाद निकलेंगे जगदलपुर के लिए।